कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे प्यारे चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी पर। तो चैंपियंस, आपकी डेट करीब है बहुत आपके, और जीडी में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स में उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस आपके अभी 21 में पूछे गए हैं। तो वैसा मैं भी चल रहा हूं उसी राह पे। 4 टॉपिक आपके इस एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। ये आपकी क्लास मैराथन की है और थोड़ा जज्बा रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फाइट कराएंगे। ओके, यानी कि फिल्टर करने के बाद जो क्वेश्चन आपके हार्ड हैं। 4 टॉपिक आपके कौन कौन से वाले ये देख लीजिए। आपका SICI, आपका रेशियो, आपका परसेंटेज एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप्स पे होंगे अगर आपने इसको टाइम दिया और समझा कि क्वेश्चन को करने के टैकल करने का जो एक तरीका होता है ना, वो आपका कैसा होना चाहिए विद इन टाइम इन एग्जाम। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे आपके एग्जाम में। आपकी कुछ वीडियो मैंने पहले पढ़ा दी है जीडी के लिए, मिक्स मैंने प्रैक्टिस करा चुका हूं। मैं आपकी वीडियो 3 दिख रही है आपको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस पे जाइए, जड़ी बूटी आपको दे चुका हूं मैं, लीजिए। ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं हम लोग आगे, चर्चा करेंगे अपने टॉपिक्स पे। बस इतना कहना चाहूंगा मैं आपसे कि जो बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, यानी कि जो बच्चा थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझ रहा है, ठीक है ना, वो कमजोर ना समझे। एग्जाम टाइम पे हल्का सा हम लोग नेगेटिव होते हैं, तो उसके लिए छोटी सी एक कि किसी के हाथ में है प्याली, किसी के हाथ में है प्याली, किसी के मुंह में है बोटी, किसी के हाथ में है प्याली, किसी के मुंह में है बोटी। मैं सब कुछ जानता हूं, बस मेरी उम्र है छोटी। तो बस वही है कि छोटी से एक टाइम है, स्ट्रगल कीजिए और इस एग्जाम को फोड़ने के बाद जिसको जो देना है ना रिप्लाई, अपनी जॉब से दीजिए। ओके, तो चलते हम लोग, क्वेश्चन आपके सामने पहला दिया हुआ है। हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज होता क्या है, ओके ना। तो जब कभी हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं, छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओके, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका विदाउट पेन चलना चाहिए। कैसे, देखिए, इसको आपको लिखना है केवल बस। और हमने देखा 17 हमारा नीचे है और 17 किसी से कटेगा नहीं, नीचे रहेगा। देखो 17 दिया, 51 नहीं कट रहा है, 3 नहीं, हटाओ 68, खत्म। डी आपका आंसर। आप कहीं कैसे 75% आपने देखा, और इसको अलग लिखो। 17 जो है ना आपका, इसको अलग कर लो, इसको कर लो 1/17 इंटू 75%। ये कितना होता है, 3/4, 3/17 इंटू 4 कितना हो गया, डी ऑप्शन। और हमने क्या देखा, 17 हमारा कटने वाला है नहीं, तो 17 हमारा क्या होगा, आपके हर में दिखना चाहिए। ओके, तो वो चीज आपकी हो गई। इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए। आई होप कि अगर आप लोग लगातार जुड़े होंगे इस सेशन से, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको टेक्निक किस तरीके से आनी चाहिए जो आपके एग्जाम में लगती है। कुछ आपकी बेसिक्स परसेंटेज की वैल्यूज है इन फ्रैक्शन में, आप लोग याद कर लेना कि 100/1 का मान 100% होता है, 100/2 का मान 50% होता है, 100/3 का 33.33% होता है, 1/4। आप 100 को मैं हटा रहा हूं, आप लोग खुद से करना है विजन। 1/4 का मान 24 होता है, 1/5 का मान 20 होता है, 1/6 का मान है ना 16.66 होता है, 1/7 का मान 14.28 होता है, 1/8 का मान 12.5 होता है, 1/9 का मान 11.11 होता है, 1/10 का मान आपका 10% होता है, 1/11 का मान आपका 9.09% होता है, 1/12 का मान 8.25 होता है, 1/13 का मान 7.3% होता है, 1/14 का मान 7.14% होता है, 1/15 का मान आपका 6.66% होता है, 1/16 का मान 6.25% होता है, 1/17 का मान 5.888% होता है, 1/18 का मान, ठीक है ना, 5.555% होता है, 1/19 का मान 5.252% होता है, 1/20 का मान 5% होता है। ओके, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको याद कराई है आपके पैट में DI की क्लास में। ओके, तो ये आपको वैल्यू अब याद आई होप हो चुकी होंगी। अब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, तगड़ा चीज है आपके पास, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, किसी बैग में 310 रुपए हैं जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी भाई। अगर 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के जो रेशियो बनना है 4:3:5 का है। ओके ना, यानी कि 4 सिक्के 5 के हैं, 3 सिक्के 2 के हैं, 5 के और 1 के 5 सिक्के। इस तरीके से अगर हमने इसी को मान लिया कि सिर्फ इतनी
सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनने चाहिए? 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 चौक 20 प्लस 6 26, 26 और प्लस 5 31, कितने के बराबर है? 31 रुपए हमारे इवन में है, बट है कितने के बराबर? 310 के। कितने टाइम से? 10 गुना ज्यादा है, तो क्या होगा? आपकी सिक्कों की संख्या 10 गुना ज्यादा होगी। तो क्या पूछा है आपसे? 5 रुपए पूछा, ये पूछा है 40 कर दो 10 टाइम बढ़ा के, भी आंसर। कुछ नहीं लिखना। क्यों लिखना? क्यों लिखना है? एग्जाम हॉल में भाई टाइम बहुत तेज चलता है और आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पे है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपकी टाइम काफी कम फील होगा आपको, और इस टाइम क्या किया लोगों ने? टाइम वैसे भी कम कर दिया है, तो ध्यान रखना आपकी स्पीड एकदम बॉम्बास्टिक होनी चाहिए। ओके, चलो हम लोग आगे। मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। ओके, यदि वह 27.5% की छूट देता है तो हमको ये बताना है कि इस लेन देन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है और कितने परसेंट का हुआ है। क्वेश्चन आपका अच्छा है, लॉजिकल नहीं है, बस क्या है इसमें लैंग्वेज इजी है, बट वैल्यू कैसे डाली गई है परसेंटेज की जो आपको दिक्कत करेंगी। आई होप कि आपको इसको करना चाहिए। वीडियो में साइड में आ रहा हूं, पॉज करना, खुद से करना। ओके ना, यहाँ पे आपके 2 मान ऐसे हैं जो आपके परसेंटेज में हैं और आपको टाइम लगवा देंगे, और एग्जाम में क्या होता है वही निकलता जो बंदा कितना टाइम कर ले जाता है। ओके, तो आप इसको देखिए, आपको ये सॉल्व कैसे करेंगे। 27.5% आप सॉल्व कैसे करेंगे? अपॉन में 100 करोगे, पॉइंट लगाओगे, 1000 करोगे, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, नहीं करना लल्लू, ध्यान रखना। पहले इस पे आइए, अंकित करता है यानी कि अधिक बढ़ा दिया उसने मूल्य। अगर मान लो उसने 100 का लिया तो कितना उसने बढ़ाया अंकित मूल्य? 144 कर दिया। ओके, अब इस पर छूट दे रहा है कितनी? 27.5% की मेरे भाई। तो ये है क्या? 25 प्लस का 2.5, 25 प्लस का 2.5 है ये। क्या है आपका? 25 प्लस का 2.5, 25% प्लस का 2.5%, ये है मेरे भाई। और ये वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी 1/4 होती है। 1/4 प्लस का 1/40, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, 2.5 है ये, 25 नहीं है। तो क्या होगा? 1/4 प्लस का 1/40, तो क्या बन जाएगा? 10 और 11, 11/40, 11/40 में इसका क्या होगा? कम कर दो, इंटू 11/40, ये आपका निकल के आ गया इतना परसेंट। इससे निकाल लेंगे हम और इसको कर देंगे माइनस। अगर निकालोगे तो क्या आएगा? यहां से उड़ा दो इसको, तो क्या आएगा? पॉइंट 4 3 12, 4 6 24, 3.6, 11 6 66, 11 3 33 और 6 39, 39.6% हमारा कम हो जाएगा। कितना बढ़ाया हमने? 44% बढ़ाया था, कम कितना हुआ? इतना। तो कितना बचा? 4.4%। ऑप्शन ए कहां गया आपका? प्रॉफिट। ओके, तो आई होप कि जो मैंने यहां पे आपको चीज लॉजिक दी है, इस क्वेश्चन को कराने का बस मेरा यही मकसद था कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपके देखने का नजरिया। अगर आप लोग सॉल्व करने बैठोगे टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ब्रेक करना सीखिए। जब भी आपकी कोई अच्छी परसेंटेज वैल्यू देगा ना, वो कहीं ना कहीं 2% वैल्यू का मिक्सअप होगा। ओके, एडिशन होगा। चले हम लोग आगे। जब 6 12 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं। तो हमें फाइंड करना है 5x प्लस का 6 रेशियो x - 1 का मान इनमें से किसके बराबर होगा। देखो भाई, अगर आपकी 4 वैल्यूज हैं, 6/12 और आपका है 11/28, हमको बताना है कि यहां से हमें फाइंड करना है कि क्या घटाएं, यानी कि x जो है वो पता नहीं कौन सी वैल्यू है, उसको घटाने के बाद रेशियो इनका बराबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा अप्रोच होती है इस तरीके से। हमने इसको घटाया, कितना है? 6 आ गया, और यहां देखोगे कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर। अब इसको हमने किया सिंप्लीफाई, तो क्या बचा रेशियो हमारा? 3 4 का। डिफरेंस का हम निकालते हैं रेशियो 3 5 का, और हम मारते कैची इस तरीके से। तो 12 पंजे 60 हो गया, और ये आपका क्या बनेगा? 28 इंटू 3, 8 से 24, और बन जाएगा 84, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए, जो इनका गैप होगा ना वो आपका बराबर होता है 60 और 84 के गैप के। तो क्या बन जाएगा आपका? ये 24। तो हमारा एक कितने के बराबर निकल के आ गया? 12 के। यानी कि हमारा एक जो है ना वो x है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता? 3x रेशियो 5x होता ना यहाँ पे। ओके ना। तो हमारा क्या है? वो मान है जो मान हम माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? 1:12, ये हमारा है x। तो क्या होगा? 12 बन 60 प्लस का 6 66 रेशियो 12 माइनस 6 6, 66 रेशियो 6 बन जाएगा आपका कितना? 11 आपका बन जाएगा ये, सॉरी 11 से काटोगे आपका बनेगा 6 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर सी।
ओके क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी कि हमको करना कैसे, और इसको ना माइनस का एक्स करके ना फिर उसको पूरा करने मत बैठ जाना, फिर आपको टाइम काफी किल हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, इस सेशन के क्वेश्चंस इतने खतरनाक है ना कि आपको ये फील करा देंगे कि भाई इन क्वेश्चन करने के बाद मेरे अंदर कहीं ना कहीं हार्ड क्वेश्चन करने की ताकत आ गई है। ओके, इसको करना कैसे देखना। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को इतना आपको मत मिला है, लंबा चौड़ा है काफी, जो कि वैध मतों के 55% के बराबर है। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है हमको ये फाइंड करना है। भाई मान लो हमारा एक्स वोट बैंक हैगा, यानी कि वोट पढ़ना चाहिए था एक्स, ओके, जिसमें पढ़े कितने हैं 82% पढ़े हैं केवल, ठीक है ना, इतने पढ़ गए। इतने पढ़ने के बाद 4 हो गए अवैध, तो वैध कितने हुए 96%, 96/100 इंटू का, भाई इंटू का वैध मतों का 55% इतने के बराबर है। कितना वैध मतों का 55%, यानी कि 55/100 कितने के बराबर है 108,240। ये भाई है आपकी क्वेश्चन, करने बैठ जाओ इसको, भाई करने बैठ जाओ इसको। अभी आपको ना ये फील होगा ना कि भाई ये क्वेश्चन करने का तरीका बहुत जबरदस्त दिया है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, आपके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ साथ सॉल्यूशन भी कराओ। ओके, तो अब इसको करिए मेरे भाई, कैसे करोगे टैकल करिए। करना कैसे रहेगा इसको, ऑप्शन भी आपके सामने है, ठीक है ना। चीजें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि ना लाखों से अलग हो, ठीक है ना। तो भैया आपको दूंगा इस छोटे से सेशन में, एक छोटी सी मैराथन में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसमें कोई आपका घाटा नहीं है, ठीक है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है, ओके, तुमको कसम है एक्स की, बाई की, ठीक है। चलो आगे देखो, आ जाओ। अब इसको करना कैसे है, हम इसको करेंगे डेट सम मेथड से, ओके ना। तो देखिए इनका डेट सम क्या है, 8 और 1 9, 4 और 2 6, इधर 6 है, इधर आ जाइए। 8 और 1 9, बचा कितना 1 इंटू 6 इंटू 5 5 10 1, तो इसका डेट सम क्या आ गया 6 इंटू का x। अब भाई मेरे 6 बराबर 6 कब आएगा, जब x का डेट सम या तो 1 हो, या तो 1 हो, x का डेट सम क्या हो, या तो 1 हो या फिर क्या हो 4 हो। 6 चौक 24 बनेगा, 4 तो 6 बन जाएगा, ओके ना। तो यानी कि x का मान क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। और सुनिए, या फिर 7 होना चाहिए, 6 7 42, ठीक है क्लियर। ये आपके 3 मान है, 4 दिख रहा है नहीं है, 1 दिख रहा है नहीं है, 7 दिख रहा है, कितना ऑप्शन में है भाई 3 में है, 1 2 3। अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए मेरे भाई, नहीं फंसे हो। फिर देखिए, पता है क्या चीज है, इतना आपने कर लिया, अब देखना, इतना आपने कर लिया, आपने एक ऑप्शन क्या किया एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन पता है अभी आपको पूरा दूंगा ना, आप लोग कहेंगे भैया इसको देख के मार देते हैं हम लोग, कैसे। अब देखना, अगर आपने ये चीज देखी कि हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर आपने इनमें से कोई सा मान एक उठा लिया, अगर आपने ये मान उठाया ना, ये वाले मान, इसमें क्या है 2 जीरो पीछे, इसमें 3 जीरो है, हमें 6 जीरो काटने हैं, हमको 6 जीरो काटने हैं। कैसे काटोगे, हमें जीरो ज्यादा चाहिए, जबकि यानी कि मेरे पास जीरो ज्यादा होने चाहिए ना। 25,000 उठा लो, उठाओ 25,000, उठाओ 25,000, ठीक है ना, ओके। 4 होंगे जीरो ना, ठीक है, 25 आ रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 25 से कटा हमारा 100, 4 बार, 4 से काटोगे 96, 24, कितना बचा 82 इंटू 24 इंटू 55 बराबर कितना है 108,240 के लेके आना है। ये बस मैं करवा रहा हूं आपको, करने से इतना आपको होगा, ध्यान रखना। अब देखो भाई, हमें इनका गुणा करके 1 जीरो लेके आना है, और 1 जीरो का बनता है 1 5 और 1 2 के मिलने से। तो 1 5 हमने यहां से निकाल लिया, और 1 2 हमने यहां से निकाल लिया, तो हमारा कितना बचा, ये बचा 41, ये बचा 24, ये कितना बचा हमारा 11 इंटू 10, क्लियर। अब देखो 4 एकम 4 एकम 4, पीछे आ रहा है 4, पीछे 4 आ रहा है ना, और जीरो है 1 जीरो, खत्म कहानी। आपका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। तो आपके अंदर इतनी ताकत बिल्ड होनी चाहिए ना कि हम ऑप्शन को उठाना चाहें तो उठाएं कौन सा,
ओके ना। तो आप कैसे उठा पाते हैं इनको? तीन देखो, तीन आपने देखे, दो आपने देखे, भाई इनको काटोगे ना तो आपके पॉइंटों में आंसर जाएगा। जब बल्कि हमको एक जीरो बचाना भी है और पॉइंट में भी नहीं आना है, तो यानी क्या होगा, हमारे पास जीरो ज्यादा होने चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा, वरना इसको काटापीटी करने बैठोगे ना भाई बहुत टाइम लग जाएगा। इसको टाइम मैंने इसलिए लिया जिससे कि आप समझ पाए कि करना कैसे चाहिए। ओके ना, चले हम लोग आगे देखिए। आगे 0.45 रेशियो x डबल रेशियो 3:8 हमको फाइंड करना है x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। रेशियो इनका इस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। 3 का कितना गुना है 45, 15 3 45, 15 गुना है, बट 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना। तो इसका करो 15 गुना 18 पंजे 120, पॉइंट लगा दो 2 आपके अंकों के बाद, तो 1.2 दिख रहा है, आंसर खत्म। ये तरीका होना चाहिए। कैसे? 0.45 अपॉन का x इज इक्वल टू 3/8। ओके ना, 3 का कितना गुना है ये, इंटू 15 गुना है, बट पॉइंट लगाए 2 अंकों के बाद इस तरीके से, यानी क्या है 0.15 गुना है। तो करो इसका 0.15 गुना, करो 15 120, 20 के बाद लगाओ पॉइंट, 1.2 आपका आंसर। मैंने कर दिया, बट इसको करने की आवश्यकता नहीं थी। 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, का आधा है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली धनराशि हमको फाइंड करनी है। देखिए भाई 10% का हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, 2 साल के लिए, तो क्या बन जाएगा 10 + 10 + 100/100 क्या बनेगा 21%। यानी कि 5000 का 21% हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ब्याज। तो क्या बनेगा 0 5 5 दूनी 10, इतना हमारा बना ब्याज। इसका आधा है, इसका आधा है, कितना है ये हमारा 5 2 5 525 आपका है 10% 2 वर्षों के लिए, ध्यान रखना इतना है। तो क्या है ये आपका 20%। 20% जो आपका है ना वो आपका 1/5 है, यानी कि 1/5। 1/5 बराबर क्या है आपका 5/5, 1 बराबर 525, 5 बराबर निकालना है, गुणा 5 कर दो, 25 पंजे 125, 25 के पीछे दिख रहा है आपको, सिर्फ एक जगह, खत्म। पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना। मैंने इसको काफी कम करवाया इतने लंबे क्वेश्चन। देखिएगा भाई कितना हमारा ब्याज था कंपाउंड पे, 2 वर्षों के लिए 10% बना 21%। 5000 का 21 कितना हुआ 1050, इसका आधा है 10 पे 2 वर्षों के लिए, तो कितना है 525, 10 दूनी 20% हमारा बढ़ रहा होगा ब्याज, ठीक है ना, क्लियर ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, फुल निकालना था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या निकालना, हमको धनराशि निकालनी थी, बट हमने क्या किया, सिर्फ काम किया इस डिजिट्स पे, पीछे वाली पे। तो क्या किया हमने 20% कितना हुआ 1/5 हुआ, 1 बराबर इतने के 5 निकालना है, तो 25 पंजे 125, पीछे आपको दिखना चाहिए था, आपका आंसर हो गया। अगर आपको डर लग रहा हो तो जी एक और देख लो हल्का सा, मैं आपको तरीके काफी दे दूंगा, परेशान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्या होगा, अब आप यहाँ पे आ जाइए इस तरीके से। भाई 10% 2 वर्षों के लिए, यानी कि हमारा क्या हुआ 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 से हमारा 6 हो गया। कितने के बराबर है 6 हमारा 525 के बराबर है। अब 5 से 6 हमारा कितने बराबर है, सॉरी हमारा 1 है ना, ये केवल पीछे आ जाओ, हल्का बैक मारो। वही तो भाई इतना सेम बात रहेगी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने अभी किया वही आपकी सेम बात रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ इसमें नया मैंने नहीं कर सकता, जो आपका है करने लायक सिर्फ इतना आपका करने लायक क्वेश्चन है वाला, इतने की ज्यादा मत करना भाई, टाइम किल मत करना। ओके, चलो हम लोग आगे देखिए। एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है और जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, हमको ये बताना है। क्वेश्चन आपका देखो काफी इजी है, पढ़ने में इजी लगे, लैंग्वेज आपकी इजी है, बट ये पता है टाइम टेकिंग है मेरे भाई। इसको करना कैसे देखना, एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है, यानी कि बाई से 20% कम है। 20 क्या होता है 1/5 होता है। अगर बाई 5 है तो कितना हो जाएगा 1 कम 4। आगे आ जाओ। और जेड की आय एक्स और बाई की संयुक्त आय से, इन दोनों की संयुक्त आय से 35% कम है हमारा क्या जेड। ओके ना, तो कितना है हमारा जेड, हमारा देखिए 35 बोले कितना होगा 7/,
20 होगा। ओके ना, तो यानी कि अगर ये आपका 20 है तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 कम करो 13 बन जाएगा। अब पूछा आपसे क्या है, z की आय x की आय से कितना अधिक है, पहले z की निकालो। यहाँ 5 4 9 है, यहाँ पे 20 है, तो 9 का गुणा करोगे z में यानी कि 13 में, कितना बन जाएगा, z हमारा निकल के आ जाएगा 117। ओके क्लियर। अब आगे आ जाइए, हमें निकालना है x, तो 20 चौक 80, 80 से कितना अधिक है आपका, ये आपका अधिक है 80 से 37, y80 इंटू 100, ये है ना केवल 100/80 क्या होता है आपका, 100/80 आपका होता है 5/4। अब आराम से काटो इसको, चाहो तो ऑप्शन आपके काफी करीब है इसलिए मैं इसको पूरा कराऊंगा, वैसे चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 7 पंजे 35 और 5 × 15 और 3 18 बटे 4, 4 चौक 16 बचे 2, 4 6 24, 46 पॉइंट कुछ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पता है यहाँ पे आप लोग इसको नहीं करते, इसको आप करते 36, तो 4 9 36 9 बने 45, 45 से ऊपर जाकर तो यहाँ पे हल्का सा फंस जाते हैं आप, बस ये चीज थी, इसलिए आपको पूरा फिर मैंने करा दिया। ओके चलो हम लोग आगे देखिए, मैंने क्वेश्चन लिए ही ऐसे, जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। ओके ना, करीब करीब ऑप्शन है, दिक्कत हो रही है इनको करने में, लैंग्वेज काफी टफ है, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए आपके लिए। ओके ना, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा, उसका कुल लाभ क्या होगा। भाई फिर वही बात है, क्वेश्चन इजी है, करोगे टाइम लगे, बट मुझे कराना कैसे आप ये देखिएगा, टाइम आपको कम से कम लगे। ओके भाई हमारे पास 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 की थी, 23 बढ़ा दिया, यानी कि हमने क्या किया, एक वस्तु पे 23 रुपए कमाए, 23 कमाए कि नहीं कमाए। अब देखिए 2/3 जो है, देखिए कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% अधिक रख रहा है, 2/3 वस्तु को मैंने माना कि वस्तु हमारे पास सिर्फ 3 ही है, जिसमें 2 वस्तु हमने बेची है अंकित मूल्य पर, और हमें कितने का फायदा हो रहा है, एक वस्तु पे 23 का, तो 2 पे कितने का फायदा होगा, 46 का, तो भाई 46 हमें फायदा मिल गया, पहली चीज, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे, शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी हमने, 123 का है, 25% की छूट दे दो 1/4, 1/4 से काटोगे ना तो 4 × 12 और 0 4 7 28 4 5 20, 30.75 हमने रुपए कम किए। भाई हमको 40 मिल रहे हैं, हमको 40 2 से मिल गए। ओके ना, अब तीसरे पे हमने 30 रुपए कम किए, बढ़ाए कितने हैं भाई, बढ़ाए 23 है, 30 कम कर रहे हो, क्योंकि तो कितने ज्यादा कम कर रहे हो मेरे भाई, आप ज्यादा कम कितने कर रहे हैं, 7.75, तो 7.75 हमने यहां से कम किया, कितना बचा हमारा 25 बचा ये, और ये हमारा कितना बचा, ये हमारा गया 15, तो 8 बचा, और कितना बचा हमारे पास 3, 38.75% का प्रॉफिट हुआ है तीनों के लेन देन में। अब पूछा क्या है, कुल लाभ पूछा है मेरे भाई, तो अपन क्या होगा 3, क्योंकि ये हमारे पास 3 का निकल के आया, तो हमारा एवरेज क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 15, 12.75%। ओके ना, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि आपको करना कैसे है। आप देखिएगा कि क्वेश्चन को सिर्फ मैंने दो स्टेप और खत्म कर दिया। ओके, तो आपको देखना क्वेश्चन कैसे, आप ये देखिए, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 60% बोले तो 3, 40 बोले तो 2, भाई 3 वस्तुओं को लिया था हमने और 2 के बेच के हमने उतने रुपए निकाल लिए, तो हमने एक वस्तु बचा ली मेरे भाई, कितने पे, 2 वस्तुओं को बेच के, 1/2 × 100 कितना आएगा, 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। और चाहो तो फिर उसको करने बैठो जैसे सब लोग करवाते हैं, 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य इंटू सीपी बराबर है 40% वस्तुओं के एसपी के। भैया हमने इसको इससे काटा, ये आया 3, ये आया 2, सीपी बटे एसपी बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। भाई हमने 2 का लिया, 3 का बेचा, 1 का बेचा, 2 पे बेचा, इंटू 100 किया, कितना आया 50%। तो भाई चाहो तो ऐसे कर लो, बट इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। आगे चलिए, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है m वर्षों की, आप देखिए क्वेश्चन को कितना मैंने छांटे क्वेश्चन है बहुत भयंकर तरीके से, एक से टिपिकल क्वेश्चन आया हूं, एक से एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके लिए,
थ्योरी बेस्ड भी है, टफ लैंग्वेज भी है। आप लोग बस करिए इसको, मोरल डाउन नहीं करना, बस टफ क्वेश्चन है, इनको लगा के जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। ओके, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए भाई, आपका ब्याज पूछा है ना, तो टी आपका क्या है, आपका मूलधन है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है टी और 1 प्लस पी आपका होता है, ब्याज रेट आपका होता है पी बटे 100, और आपका जाता है एम, यानी कि ऊपर जाएगा आपके कितने सालों के लिए दिया गया है, ये आपका होता है ब्याज। ओके ना, ये आपका होता है ब्याज सहित, यानी कि टी इसमें मिला है, तो मूलधन प्लस आपका ब्याज साथ में होता है। इसमें करोगे आप टी माइनस, तो ये आपका सिर्फ निकल के आएगा क्या, ब्याज ओनली। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए। आपको बी जिसने मारा होगा ना सी, वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है उसने, ब्याज, सिर्फ ब्याज। ओके ना, उसने ये नहीं बोला है कि हमको ये निकालो कि इसका मिश्रण क्या होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको ये बस एक लैंग्वेज आपको मैंने दी है यहाँ पे, इस चक्कर में आपको दिखाया कि भाई एग्जाम हॉल में ना आप लोग प्लीज आराम से क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन को भी आराम से देखिए। ओके, चलो हम लोग आगे। रवि ने 1800 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 2800 की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली है। उसने दो धनराशि ली है, एक 6% पे, एक 7% पे, सिंपल इंटरेस्ट है उसका, और बताना है कि संपूर्ण ब्याज के रूप में कुल उसने 2736 रुपए भुगतान किए हैं, यानी कि ये राशि लेने के बाद उसने कितना दिया है आपको ब्याज, 2736। आगे बताना है, क्वेश्चन आपका 2 अटैच कर दिए हैं और अच्छा क्वेश्चन है आपका, बता रहा हूं, इसलिए करना कैसे ये देखना कि कम स्टेप में खत्म करना है। उसके मित्र शिव ने 2500 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि, यानी अच्छा ठीक है भाई। देखो क्या करना है उसको ने यहां से उसके निकालना है क्या, ईयर, कि उसने कितने सालों के लिए लिया है रवि ने, तो वो साल देने हैं शिव को, फिर फाइंड करना है कि शिव ने टोटल कितना रुपए दिया। ओके, मैंने माना कि भाई इसने सिर्फ 1 साल के लिए अगर लिया होता रुपया तो कितना देता ब्याज, वो 1800 के 6% कितना हुआ 108, और आपका 2800 का 7 कितना परसेंट हुआ, 28 × 7 कितना आपका हुआ 196, ठीक है ना। ओके, अब देखिए 8 से 14 4 0 3, भाई 304 रुपए उसको देना होता सिर्फ 1 साल के लिए। बंदा कितने दे रहा है, बंदा दे रहा है कितना 2736, कितने गुने दे रहा है 9 गुने दे रहा है, 9 चौक 36। ओके ना, मैच करा लो। तो क्या होगा आपका ये है ना 9 साल, यानी कि उसने क्या किया, ये पैसा उसने 9 साल के लिए लिया था। अब भाई 9 साल दो शिव को, तो 8 ने 72, 2500 का हमको बताना है 72%, ये हमको निकालना है और ऐड करना है 2500 में, तो क्या बन जाएगा, देखो परसेंटेज से हमारा 2 0 गए, खत्म। लिखते नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 25 दूनी 50 0, 25 सत्ते 175, और प्लस आपके क्या जाएगा 5, कितना बन जाएगा आपका 175 प्लस का 5 180, यानी कि 1800 आपको ब्याज देना होगा शिव को। 2500 दे रहा है प्लस बड़ा 1000, 3508 43, कहाँ है आपके ऑप्शन ए, खत्म। चले आगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15800 है, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है निकटतम मान में। 1 रुपए के निकटतम मान है, बताइए भाई। मैंने देखो क्या बोला ना आपसे कि भाई क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको टाइम खराब आपसे करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं कमेंट प्लीज डालिएगा कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। मेरी कोशिश आपके लिए यही है कि भाई आपको कंटेंट वो दिया जाए जो आपको कहीं ना मिले, और साथ में सॉल्यूशन ऐसे हो वो भी आपको कहीं ना मिले, आप खुद से ही उसको सोच पाए भैया हाँ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट पर बेचता है, भाई छूट दी 20 की, कितने बेचा 80 पे, तो इतने का 80 कितना होगा 80%, 0 हट गए 0, 8 4 असल लगा 6, 15 8 120 और 6 126, भाई इतने का बेचा उसने। भाई तब भी उसने 18% का लाभ कमा लिया, उसने क्या किया है 18% का लाभ कमा लिया,
तो यानी कि 100% निकालना है हमको, और 118 का उसने ये निकाला है उसका, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या करना है हमको, यहां से हमको निकालना है कि कितने परसेंट है। क्वेश्चंस है बढ़िया टिपिकल, आपको करना होगा। आप करें कैसे, सोचिए भाई कि हम इसको करें कैसे, ओके ना। आपको निकालना है क्रैमूल, और क्या है निकटतम मानता, यानी कि क्या वो कटने वाला नहीं है ये। चलिए आगे, 118 एकम 118, कितने बचे आपके कितने बचे, ये बचे हैं 8, और यहाँ पे आपने देखा कि लिया 4, नहीं जा रहा है 0, अब लिया 0 तो क्या होगा, 37, ठीक है चला जाएगा। तो 107 और आपके 3 0 हैं, 2 0 हैं, 10,700 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा ये चीज कि हमने किस तरीके से अप्रॉक्स में खेल के मार दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे, 18,12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर पूछे आपसे तृतीय अनुपाती क्या होता है, 20 स्क्वायर अपॉन में, यानी कि सेकंड नंबर को मारो 2 बार मल्टीप्लाई, अपॉन में पहला नंबर दे दो भाग में, 12 गुणा 12/18। 18 में देखा हमको 9, 12 से लिया 3, 12 से लिया 3, 4 चौक 16/2, 2 से काटा 16, आंसर 8, 8 का है डी ऑप्शन, खत्म। चलिए आगे भाई, 3 संख्याएं एबीसी क्रमशः इस रेशियो में है। भाई हमने बढ़ाया 15, 24, 35, बताना है कि हमारा अनुपात में क्या होगा। भाई 15% बढ़ा रहे हो तो क्या कर रहे हो, 3/20, 20 से कर रहे हो 23, ऑप्शन देखिए खत्म हो गया 1। आगे ये 24% बढ़ा रहे हो तो क्या कर रहे हो मेरे बाबू, क्या कर रहे हो, 6/25 कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो आप लोग, 31 कर रहे हो भाई, 31 देखिए, ये भी हटा दो। आइए 35 पे क्या बनेगा, 7/20, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे भाई, 27, कट रहा है कोई, आंसर ए। उस पर तो कुछ जाना नहीं है, उस पर नहीं जाना मेरे को भाई, उस पर नहीं जाना मेरे को, ठीक है। आगे आ जाओ, एक तहलका वाला क्वेश्चन भाई, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक टाइम, खतरनाक परसेंटेज दे रखी है, करिए, और जो इसको कर लेगा ना भाई वो बंदा वाकई में विनर है, वो फिर ध्यान रखिएगा। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाती है, इसी धनराशि पर यह आपका है टाइम, यह आपका है रेट, बताना है ब्याज क्या होगा, ठीक है ना भाई। देखिए भाई, कोई अगर मेरी धनराशि है वो 4% ब्याज पर दी जा रही है और 5 वर्ष के लिए, तो कितना बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी 20%, कितना हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, क्या होगी हमारी 5 से 6। जितना आपको एग्जाम हॉल में करना है उतना ही करवा रहा हूं यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो क्या बन गई आपकी वो 4260, हमने देखा कितनी गुना है, 6 42, 6 कम 6 0, 710 गुना ये भी कर दो भाई, 0 5 35। भाई हमारा कितना था मूलधन, हमारा मूलधन था 3550, ध्यान रखिएगा, ओके ब्रो। इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको लोग हटाते हैं, और अब चलते हैं लोग आगे। ये आपका निकल के आ गया मूलधन। अब टाइम देखिए भाई साहब कितना है, 5 चौक 20 और 21/5। भाई रेट क्या है, 17/2 इंटू 100। भाई जो बंदा इसको कर ले जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, इसी में कला है, और मैं इसी के लिए यहाँ पढ़ाने आता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, ओके ना भाई। करिए, इसको करें कैसे, आपने देखा 0 हमने हटाया, इसको मिला के हट गया 0, कितना बचा 355 इंटू 21 इंटू 17/100, 100 लगाएंगे बाद में 0, क्योंकि ये क्या बोल रहा है निकटतम मान है, 100 को बोल जाओ। इसको कैसे करोगे गुणा, ये देखिए 355 गुणा 17 एकम 17, 34 और 1 35। भाई ये है आपका, करिए। मैंने माना थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, मैंने माना कि ये है आपका 5, तो क्या हुआ 300% का बन गया होल स्क्वायर। अब इसको करने मत बैठ जाना गुणा भाग, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं 35 और 5, जानते हो ना, 55 25, और पीछे क्या आएगा आपका 35 गुणा 36, क्या आएगा आपका 35 गुणा 36, और 36 को मैं क्या किया 35 प्लस का 1 मान लिया। अब इसका बन गया होल स्क्वायर ये, तो क्या बनेगा ये 55 25, 4 3 12 और प्लस का 35, क्या निकल के आ गया 5 और 5 0, 6
12, ये आपका निकल के आ गया इसका होल स्क्वायर। और क्या है यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं, पॉइंट लगा दिया। 1260 से आंसर आपका ऊपर आना चाहिए, कितना है 67, खत्म। ऐसे करना था। कितना टाइम लगा बताओ, मैं तो आपको बात बोल भी रहा हूं और कर भी रहा हूं, आपको सिर्फ करना होगा। तो ये आपको वैल्यू सेट करनी आनी चाहिए बस मेरे भाई, और आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, मैं चलते बोल लो आगे। A, B और C 3 संख्याएं हैं। A B से 40% कम है और B C से 15% कम है, यानी C, D से 50% अधिक है, तो A D से कितने % कम है? भाई क्वेश्चन देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, बस इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे कि आपको दिक्कत होगी, आप मिस्टेक करेंगे। ओके, चलिए आगे। ए बी सी में देखिए, ए बी से 40% कम है। ए बी से 40 कितना होता है 2/5, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 3। आगे आ जाओ, बी सी से 15% कम है। बी सी से यानी कि क्या है 3/20 है, अगर ये हमारा 20 है तो कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। इतना आपको करना है, सिर्फ आपके एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, ठीक है। और सी पहले इतना कर लो मेरे भाई, क्या बनेगा 51, 85 और 100। अब आगे आ जाओ, सी डी से 50% अधिक है। सी आपका जो है ना डी से कितना अधिक है 50% अधिक है, तो यानी कि अगर ये 2 है तो कितना बनेगा 3। आपसे पूछा क्या है ए, तो ए आपका क्या बन जाएगा 3, 5 3 15, 153 आपका बन गया ए। और डी से डी कितना क्या बनेगा आपका 100 × 2 200। तो ये आपको पता है, आपको सिर्फ इतना करना होगा, बाकी आगे ना आप लोग अपने माइंड में करिए। तो 153 बना ए, डी बना 200। पूछा है कितना कम है, भाई कितना कम है, ये आपका कम है 47, और कितने पे 200 पे, 200 पे कम है, इनटू 100 करोगे। बट ये करना पड़ा नहीं फालतू का, इसके काटा मतलब कि एग्जाम हॉल में अपने माइंड से काट लो, भाई नहीं करना। 2 से काटा 40, 23.5 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलते हैं बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बताए भाई आपके न्यू ईयर है, मैं शायद भूल गया हूँगा ना कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बस उसी को लेके मैंने वीडियो डाली है आपके लिए कि बेस्ट आपकी वीडियो जाएगी जीडी के लिए, सबसे हार्ड टिपिकल क्वेश्चन है। चलते बोलो आगे, अभी आपकी क्लास शायद आधे घंटे या पौने घंटे हो पाई होगी। चल रहे हैं बोलो आगे, बात करते हैं आगे नेक्स्ट। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 2:3 का है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 रुपए की हमने वृद्धि कर दी मेरे भाई, ओके, तो उनका रेशियो क्या बन जाता है 5:7 का बन जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि 5000 रुपए ऐड करने के बाद जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 5 और 7 का। तो इसने पूछा क्या है सुमित की वृद्धि पूछी है इसने पूछा क्या है सुमित की, सुमित को ना बाद वाला, यानी कि 5000 ऐड करने के बाद उनका रेशियो क्या बनेगा दिया 5-7 का। पूछ रहा है सुमित ने कितने रुपए मिले या कमाए, कुछ भी है जो भी है, ठीक है। यानी कि सुमित के ऊपर बात कर रहा है, सुमित का रेशियो 7 में है, यानी कंफर्म है ये 7 से संख्या डिवाइड होगी, जो भी आपका आंसर होगा। आंसर देखिए, जब आपके 2 आंसर क्लैश करते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठना, वरना मत बैठना मेरे भाई, एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार। अब 7 से काट के देखो से आपका सिर्फ ऑप्शन एक सीधे नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे, सी ऑप्शन, ठीक है। आपने देखा और मार दिया, तो आप ये देखिए आपने सिर्फ उसको पढ़ा और पढ़ के अपना ऑप्शन देखा और खट से मार दिया। आप समझिए कि मैं क्या अप्रोच आपको देना चाहता हूं मेरे भाई। चले बोल लो आगे। ओके ब्रो, देखिए अब 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज, कॉमा 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपए कम है। धनराशि की गणना आपको फाइंड करनी है। वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन आई होप कि आप विदाउट पेन कर ले जाओ, ऐसी मैं आशा आपसे कर रहा हूं। देखिए एक आपका सिंपल इंटरेस्ट है 10% पे 3.5 वर्षों के लिए, तो कितना कमाया उसने, अगर उसने 100% कहीं अपना लगाया तो कितना कमाएगा वो 10% पे 3.5 वर्षों के लिए कितना कमाएगा 35% क्या करेगा वो अर्निंग कर लेगा। इसको अपने माइंड में लिखना मेरे भाई, करना मत। मैं एज अ मेंटर आपको लिख रहा हूं, वरना मैं भी लिखता अगर एग्जाम हॉल में होता, ठीक है। आगे चलिए, 9% देकर 4.5 वर्षों के लिए कितना उसने कमाया 9 पंजे 45, 36 और 4 40, 40.5% उसने आगे कमाया। और पूछा क्या गया है
कि 55 रुपए ये कम है मेरे भाई, 55 रुपए कम है भाई। कितना परसेंट कम है आपका ये आपका मात्र कितना कम है, 5.5% कम है, इज इक्वल टू 55 रुपीज के। पूछा आपसे क्या, रुपए की गणना करो भाई। 5.5 बराबर 55, तो 55 बराबर 550, ठीक है ना। 55 से 55 काट दो, ठीक है। 0.1 बराबर 0.1% बराबर 1, तो 100% बराबर क्या होगा, 1000। आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अब भाई लल्लू भाई कर लो, वरना मत करना भाई, नहीं करते एग्जाम में आप लोग पेन से, वो वहां करो जहां लगने लायक हो क्वेश्चन। प्लीज बाबू समझो, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो कितने का गैप आया है, 5.5% का गैप आया आपके रुपयों में ब्याज के तौर पे। बट वहां पे क्या कह रहा है, रुपये की बात कर रहे हैं, यहाँ परसेंट में गैप आया है, यहाँ रुपए में कितना आया है, 55 रुपए। भाई हमको 100% बनाना है, तो आपने इससे काटा इसको, तो क्या बनेगा, 0.1% बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1 रुपए। अब इसको बनाइए 100, तो आप इंटू करेंगे कितने का, 1000 का करोगे कि नहीं करोगे, तो यहां भी कर दो इंटू 1000 का, तो भाई क्या बन जाएगा आपका, 1000 रुपए। आई होप कि आप क्लियर, आपके माइंड में चीज पहुंच चुकी होगी। बस माइंड को समझाओ कि विदाउट पेन भी कुछ नाम की चीज होती है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखिए। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को इतने रुपए अधिक बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। भाई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, पहले हमको हो रहा है, मान लो ये है हमारा क्रय मूल्य, मैंने कि मेरी खोपड़ी है ना जो, वो क्रय मूल्य है। इसके पीछे जाओगे तो लॉस है, आगे जाओगे प्रॉफिट है, तो गैप बढ़ेगा ना भाई। यहाँ लॉस हुआ हमको, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ मेरे को, तो क्या हुआ, लॉस हुआ 18 का, प्रॉफिट हुआ 12 का, तो कितने का गैप आया, 30% का गैप आया। कितने के बराबर है, 2475 के बराबर है। कितने के बराबर है, 30% हमारा 2475 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है भाई, उसने आपसे पूछा है कि 18% का लॉस, यानी कि पूछ रहा विक्रय मूल्य है ना, तो यानी कि लॉस क्या किया है, 80% का हमने लॉस कर दिया है। उसके बाद उसने आपसे पूछा है। ओके, अब देखो भाई यहां से कटापिटी मचाओगे, 100% निकालोगे, बट ट्राई करो यहाँ पे कि हमको आगे इसको कैसे करना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन में कम पेन अपना चलाना पड़े। ओके, अब भाई इसको सॉल्व करो प्लीज, आप एक बारी आप इसको सॉल्व जरूर करो। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% कितना बन जाएगा आपका, 3 से काटोगे ना, 0 ऐसा करना, 3 से इसको काट के 0 चिपका दो एक उधर, ठीक है। तो यहां बनेगा 10 और यहां को काट देगा वो, तो यानी कि 0 बढ़ाओ यहां, 0 बढ़ाओ उस तरफ, तो बन जाएगा 100% आपका। तो क्या निकल के आएगा आपको, 100% इज इक्वल टू 3 से काटो 3 8 24, ठीक है, 3 दूनी 6 3 5 15 और 5 0। क्लियर, इतना हमारा 100% हो गया मेरे भाई। अब देखो इसका भाई 18% मत निकालना, टाइम लगेगा निकालने में। हम ऐसा करते हैं, इसका निकालते हैं 18% और इससे कर देंगे माइनस, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये लॉजिक है, ये मैं आपको देना चाहता हूं। ओके, अब देखो यहां पे हमने निकालना है 18%, कैसे निकालोगे, देखो पॉइंट लगाओ इधर, 0 आपका हट गया, बचा क्या 3%, 3 को बनाओ इंटू 6, 18% इंटू बनाओ 6, भाई ये घटा दो, 6 पंजे 30, 42 और 3, 6 पंजे 30, पॉइंट हट जाएगा, 42 और 3 45 के 5, हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 और 4 क्या होगा आपका 8। अब भाई हल्का सा घटा के देखो मैच कर रहा है पीछे, देखना है एक बारी, 10 से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 65 की दिख रहा है भाई। अरे ऑप्शन नंबर बी, देखो लल्लू कैसे किया, ठीक है ना, ऐसे करना चाहिए भी था। अपने माइंड को ट्राई कराओ ना कि भाई हमें जो चीज इजीली मिल सकती है, अगर हमको 18% भाई वो 30% से निकाल सकते हो, तो फिर हम 100 से क्यों निकाल लेंगे अपना, वो चीज समझो। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अपन लोग आगे, बस इसी चीज को मैं आपको देना चाहता हूं कि भाई लाखों बच्चों से आप अलग हो जाएंगे, बस आपने इस प्रोसेस को समझा, थॉट्स को जाना फीलिंग के साथ, ठीक है भाई। हमें क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कब पेन उठाना है, कब नहीं उठाना है, क्वेश्चन कब स्किप करना है, कब क्वेश्चन को करना है, सारी चीजें आप लॉजिकल जी माइंड सेट है आपका अच्छा कर लिया तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे आपसे आपके एग्जाम हॉल में। ओके, चलो हम लोग आगे। 8000 की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का पूछा है आपसे, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई आपका नया साल चालू हो रहा है ना, या हो चुका होगा, हो चुका है, ठीक है। तो भाई आज
ये चीज मतलब प्रॉमिस करो कि मेरे को पेन उठाना है, बट जहां लगाना चाहिए वहां लगाएंगे, ट्राई करेंगे पहले हम विदाउट पेन, फिर देन पेन के पास जाएंगे। ओके, करो इसको भाई। देखो 8,000 रुपए हैं और पूछ रहा है 2 वर्ष और 4 माह के लिए, तो भाई पहले हम निकालेंगे 3 साल के लिए। अभी समझना कैसे, पहले निकालो 15 है, 15 अट्ठे 120, 120 ओके ना, क्या बना आपका 120 और 0 आप बढ़ा दो यहाँ पे 1200। फर्स्ट ईयर का आपका ये हो गया, मैं लिख रहा हूँ बट लिखना नहीं होता ज्यादा यार, याद रखना। फिर आप आइए सेकंड ईयर पे 1200 और इसका निकालो 15%, क्या आएगा 15 12 180 होता है। ओके मेरे भाई, अब आओ थर्ड ईयर पे, अब आओ थर्ड ईयर पे आपका रेट क्या है 15 है, फिर होगा 1200, अब इसका भी 15, इसका 15 है, क्या होगा डबल कर दो 1800 का, तो 180 का 60, 18 180 गुना 15% क्या बन जाएगा 18 15 गुना क्या होता है 270 होता है। 0 वहां से 1 मिला, 1 यहां से मिला, हटा दिया, ठीक है, क्या बचा 27, क्या बचा 27 मेरे भाई। ओके, अब देखो पूछ क्या रहा है वो कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है वो, ठीक है ना, ये आपका क्या बनेगा। और यहाँ पे देखो लॉजिकल कुछ चीजें आपको दिख रही है, आपको कुछ दिख रहा है कि हमें इतना पता है, अगर 8,000 रुपए में भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो कितना बनता 45% बनता, ठीक है ना, उससे कम, क्योंकि 2 वर्ष 4 माह के लिए तो इतना कम है कि मेरा ब्याज जो है ना 8,000 से आधा जाएगा 4,000 के आसपास। पहली चीज लॉजिकल। अब देखो उसको एक चीज और समझना, मैंने एक चीज देखी, क्या देखा मैंने कि हमें ब्याज निकालना ना, केवल ये हमारा निकल के आया है 3 साल का, बट हमारा थर्ड ईयर जो है ना वो हमारा मात्र 4 महीने का है, बट हमने निकाला है 12 महीने का। तो इसमें क्या करो अपॉन 3 कर दो, 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, ओके ना। तो जब आप 3 से भाग दोगे आपका बनेगा 9, और 9 पीछे आना चाहिए। 9 आपका आ रहा है 2 ऑप्शन में, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप कहें भैया फंस गए, नहीं फंसे मेरे भाई, उसने क्या बोला है कि सिर्फ निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट कि हमें मिसमसन क्या मिला है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा आंसर सी, क्योंकि ये हमारा 11,000 है, वो हो नहीं सकता। क्लियर भाई, लॉजिकल चीज है, समझिए। अब इसको करोगे ना पूरा करके देखोगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 400, ये बनेगा 90, ठीक है, ये बनेगा आपको 120 और ये बनेगा 9। ऐड करोगे ना बहुत टाइम लगेगा, सब लोग कर रहे हैं, पीछे लड़के जो है ना इतने लाखों बच्चे भरे पड़े हुए ये सब कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे कुछ चीजें, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। माइंड को यहाँ यूज करना है, वहां देखना है और आगे बढ़ना है। ओके चले हम लोग आगे। देखिए भाई, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। अरे भाई कोहली तो अपना कोहली है यार, ये कहाँ करेगा पुराने सामानों का, हद है यार, बेइज्जती कर दी भाई की। कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, उसने इसे लाने के लिए 500 परवेंट पर खर्च किया। भाई 500 रुपए बोतल की ना वो 1 लीटर पानी पीता है कोहली, ठीक है ना। आगे आ जाओ, और इसकी मरम्मत पर 2,000 खर्च करके इसे 15,000 में बेच दिया। अब देखो भाई 10,000 का लाया, 500 रुपए लिए, आने जाने में कितना बन गया आपका, और 2,000 आपके ये है, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2,500, ऐड करोगे बन जाएगा 12,500। 12,500 का उसने उसको पूरा पड़ा लेने घर तक पहुंचने के बाद, ठीक है ना। 12,500 का पड़ा है, 15,000 का बेचा है, 12,500 में 2 जीरो आपको मिलेंगे पीछे चुपके हुए, और 15,000 मिलेंगे 3 जीरो, 200 तो काटो, कितने बचे 125 और 150, और काटो 25 से, 25 चौगू 25, 5 से 25, 25 चक्का 150, 5 से 6 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, 1/5 × 100 क्या होगा आपका आंसर 20%। कहां गया, खत्म। प्रॉफिट करो, प्रॉफिट लाभ। क्लियर होना चाहिए, करिए भाई, लोग कर रहे हैं इस तरीके से, लोग कर रहे हैं, जो सिलेक्शन ले रहा है ऐसे कर रहा है। अब देखो करना कैसे है, देखो 10,000 ये 500 और 2,000, क्योंकि उसने सिंपल आपकी डिजिट्स दे रखी हैं, तो इसको माइंड में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 12,500, उसको टोटल पड़ा घर पहुंचने तक। बेचा कितने का है 15,000 का, बेचा कितने का है 15,000। मैंने आपको क्या बोला था, 2 जीरो यहाँ है, 3 वहां है, 2 से 2 हट गए, बचा कितना मेरे पास। अब माइंड में सोचो कितना बचा है, 125 150, मैंने क्या बोला था वही चीज देखिए आप, ठीक है ना। अब इसको काटो 25 से, 25 × 25, 25 चक्का 150, 5 से 6 हो रहा है, 1 कमा रहा है 5 में, तो क्या होगा आपका लाभ 1/5 × 100, कितना बन जाएगा 20%। क्लियर, चले हम लोग आगे। करना नहीं होता मेरे भाई पेन से हर चीज। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए, यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56,000 है,
क्लियर। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या बताइए। भाई लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, अप्रोच लगाइए, विदाउट पेन करिए, और ये विदाउट पेन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो मेरे भाई, खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना भाई, खुद से सॉल्व करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए आप लोग इसका 75% निकालोगे आप, ठीक है ना, फिर जो आपको मिलेगा आप फिर उसका निकालेंगे 80%, है कि नहीं, है कि नहीं। और हमें दिख रहा है कि 56 में 7 आता है, 56 में 7 आता है, यानी कि वो संख्या 7 से कटेगी। 7 से काट के देखो, 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 चौक 28 और बचा 6, ठीक है ना, ये भी नहीं जाएगा। 7 चौक 28 और बचा कितना 5, 7 8 56, आपका आंसर सी। 7 चौक 28 35 13 नहीं जाएगा, आंसर सी, खत्म। इसे कहते हैं मैथ्स का कीड़ा, ओके ना भाई, दिमाग लगाइए, ये चीजें बहुत मेहनत के बाद माइंड में आती हैं। भाई जनरेट किया मैंने, आपने इसी को देखिए। अब आपके लिए जानना इतना हार्ड नहीं, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप दिखा देता हूं। तो प्लीज जैसा बोल रहा हूं वैसा चलते चलिए, ट्राई करो पेन से, माना कि घर बैठे हो कर लो पेन से, लगा लो पेन से, बट पहले माइंड आना चाहिए आपको विदाउट पेन कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। ओके, समझ गए। चले हम लोग आगे, ठीक है भाई। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 उधार लिए, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करते हैं। भाई क्वेश्चन आपकी किस्तों की है ये, ठीक है ना। तो इनमें क्या आपकी एक रूल होता है, जान लीजिए, आपको नहीं पता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका, कि जब भी आप ईयर को बढ़ाते हैं ना किस्तों के रूप में, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने पहले साल में कोई 5 रुपए दिए, ठीक है ना, किस्त में, नेक्स्ट आपने दिए, फिर 5 का क्या होगा आपका स्क्वायर बनता है, क्या बना 25 बन जाएगा, ओके। और इसमें क्या होता है, आपकी किस्तें बराबर जाती हैं। जो किस्त आपने आज अगर 25 रुपए दिए हैं तो कल भी आप 25 देंगे, परसों आप 25 देंगे, ठीक है ना, ओके, ध्यान रखना। अब देखो भाई आपका क्या है, यहाँ पे 8% है, और 8% आपका होता क्या है, 8% आपका होता क्या है मेरे भाई, बताइए क्या होता है, बताओ मेरे भाई। 2/25 आपके टंग पे होना चाहिए, यानी कि 25 रुपए आपने लिए उससे, और आपने कितने दिए उसको, 27। ये आप करा पहली साल का, ओके। जब आप सेकंड ईयर में मूव करोगे ना, तो इसका आप कर दो स्क्वायर, थर्ड में करोगे तो क्यूब, एंड की आपका क्या होता है, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चलता है, ओके ना। तो क्या बनेगा आपका, ये 27 का स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई, और अपॉन का 25 का स्क्वायर बन जाएगा। और मैंने आपको क्या समझाया था अभी, यहां आपने 25 रुपए लिए, 27 दिए, यहां हमने 729 दे दिए और 625 लेके, मैंने क्या बोला था, किस्त आपकी बराबर जाती है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपका ये इंटू 27 यहां, और इंटू 27 आपका यहां हो गया, ओके ना। अब आपकी बात सेट हो गई। अब क्या बोल रहा है, ये इतने रुपए उसने उधार लिए हैं भाई, देखो उधार कितने लिए हैं, 27 गुणा 25, ठीक है ना, ओके मेरे भाई। तो क्या होगा आपका ये 26 माइनस 1 इंटू 26 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपका ये 676 माइनस का 1 675, ओके ना। क्या बन गया आपका ये 675 बन गया, ओके। और एक आपका बना 625 बन गया, ठीक है भाई। एक कितना बन गया आपका 75 2500 और 600 612 1300 बन गया। 1300 बराबर 13,000 के है, 1300 बराबर 13,000 के, यानी क्या 10 टाइम्स गुना है। तो क्या पूछ रहा है आपसे वो कि भाई किस्त की राशि कितनी थी, 729 थी मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई बट जीरो हमारा बढ़ गया, तो क्या बन जाएगा 7 है 290। आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, खत्म। चलिए आगे। 3p बराबर 4q और 3q बराबर 5r, pr का पूछा है। देखो भाई p और q का क्या बनेगा, q को इधर लेके आओगे तो आपका 3 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा pq का आपका बनेगा 4 3 का। आपका pq कितना बन गया 4 3, qr में आ जाओ, qr में आओगे तो क्या बनेगा आपका 5 3 का, तो क्या बनेगा 5 3 का। आपसे पूछा क्या है 3 3 का 9 5 20, 20 9 कहाँ है, पी ऑप्शन पूछा आपसे क्या है, पी और आर का, ओके। चले हम लोग आगे। देखिए भाई अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़े थे मेरे भाई, 24% अंडों को केक बना के भाई खा लिया हमने न्यू ईयर पे, ठीक है। और शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए।
ओके, शेष कितने 12। अब शेष निकालो परसेंटेज के रूप में। भाई 20 गया, ठीक है, 24 गया, 44 हो गया और 8 गया, तो कितना आपका बन गया 52। बचा कितना 48% बचा। कितना बचा आपका 48 बराबर 12 के, तो यानी कि 4 बराबर 1 के, तो 100 बराबर 25 के। तो अंडे कितने थे 25। खत्म। पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना, पेन वेन से करो। आपका माइंड धीमे धीमे आपका हैबिट में डालेगा। आपको माइंड में वो ताकत है मेरे भाई कि लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। आ जाइए फिर से 48% बराबर 12 के, 12 से काटा हमने 48, तो कितना बचा 4% बचा भाई, 1 बराबर के। भाई हर चीज 100% होती है ना, तो इंटू 25 आंसर का 25। ओके, मैंने आपको समझा दिया था, फिर ये देख लो एक बारी। हाँ भाई आ जाओ आगे। एक आदमी ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उसने सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के पश्चात 930 का लाभ प्राप्त किया हो, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितनी है बतानी है आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिमाग लगाओगे तो बिना पेन के उड़ेगा ये, दिमाग लगाओगे तो बिना पेन के उड़ेगा भाई ये। देखिए भाई, अगर मैं माना कि उसने 1 किलो लिया, मैंने माना उसने 1 किलो लिया, 1 किलो पहले लिया फिर 1 किलो फिर लिया, तो भाई उसने 2 किलो कितने के लिए 6 5 110 रुपए के, ठीक है ना भाई। उसने भाई 110 के लिए 2 किलो बेचे कितने के 140 के। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 55 रुपए के उसने 1 किलो लिए, दोनों मिला के ना, तब 2 किलो कितने का होगा 110 के, तो एक कितने का बड़ा 55 का। अब बेचा कितने का है 70 का। कितने का फायदा उसको मिल रहा है 1 किलो पे, सिर्फ कितने का हो रहा है 15 का फायदा हो रहा है। फायदा उसको हुआ कितने का है 930 का। 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30 और आगे बढ़ाओ 2 जीरो, 62 का है, 62 का। इन लोग खत्म। रुपए पूछता तो 62 होता, बट यहाँ पे क्या है उसने दर्जन पूछा था, क्या वो 62 हो गया। ओके, समझाते हैं आपको समझाते हैं, बट ऐसे ही करना होगा मेरे भाई। देखो यार, करना होगा यार, कंपटीशन अच्छा खासा। आपने 1 किलो लिया, ये 1 किलो लिया, ये 2 किलो आपके पास पहुंच गए। आपने कितने रुपए पे किए 110, तो आपने अगर 1 किलो लेते तो कितना पे करते 55 रुपए पे करते। भाई 55 पे करते कि नहीं करते, बट आपने 55 रुपए फंसा के 1 किलो ले लिया, बट आपने बेचा कितने का 70 का। कितने का फायदा आपको, 1 दर्जन में कितने का फायदा हुआ है आपको। मैं अगर दर्जन किलो बोलूं एक ही बात है मेरे भाई, बस, ठीक है ना। आपका एक दिमाग का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपने माइंड को देंगे। 1 दर्जन जो है ना कितने के बराबर हो गया, कितना आपको फायदा मिल रहा है 15 का। बट इनको एग्जैक्ट कितना फायदा हुआ है 930 का। कितने का 930 का। तो कितने गुना है आपका 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, 62 गुना आपने फायदा कमाया। तो क्या होगा आपका दर्जन की 62 गुना बन जाएगा। आंसर क्या हो गया 62। खत्म कहानी, ठीक है। श्रीमती गुप्ता, ओके। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। भाई देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये अर्धवार्षिक है तो यहाँ क्या होता है, जब इसको अर्धवार्षिक अगर बोलता है वो, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज को करते हैं हाफ और ईयर करते हैं डबल, तो वो हमारा वार्षिक बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, वो 4 हमारा बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा, और 1 साल का है तो वो 2 साल का बन जाएगा। निकालो आराम से 4%, क्या बनेगा 5 चौक 20, 2000 आपका ये हो गया। ओके ना मेरे भाई, हो गया 2000। फिर आपका सेकंड 2000 हो गया, और इसका भी निकालो 4% कितना होगा 80। आपका 80 के पीछे आ रहा है चिपका हुआ, दिख रहा है, ये दिख रहा है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब पता है इसको करते भी नहीं है। आपने निकाला पहले कि भाई 50,000 का निकालना है 4%, 5 चौक 20 कितना 2000 आया। फिर निकालो 4%, तो क्या आएगा आपका, पहले कितना आया 2000, फिर निकालो 80 आएगा। 80 दिख रहा है कहीं पीछे, दिख रहा है, ऑप्शन देखोगे अपनी स्क्रीन पे एग्जाम हॉल में दिख जाएगा। तो कितना इजी है ना ये चीज, समझो। तो दिमाग की चीज है भाई, पेन से करोगे तो घिसो घिसी करोगे भाई, टाइम लगेगा। तो क्या मतलब, क्या मैं आपको फील देना चाहता हूँ, चीज समझो कि भाई कितने मैंने आराम से उसको कर लिया। तो अपने दिमाग को अभी धीमे धीमे करो, फिर आप एक टाइम पे फील करेंगे कि भाई क्वेश्चन हमसे विदाउट पेन लग रहे हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखो भाई, 9, 21 और 123 का क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती पूछा है आपसे, चतुर्थानुपाती। ओके मेरे भाई, अब देखो इसमें क्या होता है, जो रेशियो इसका इससे बनेगा वही रेशियो इसका आगे बनता है, पहली चीज।
और एक और चीज, जो रेशियो इसका इससे बनेगा वही उसका इससे बनता है चौथे वाले से। तो 9 से कितना गुना ज्यादा है ये आपका 9 से कितना गुना ज्यादा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बट ये कटेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, बट फंस जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं भाई। 9/21 बराबर 123। भाई अपनी तर्कस में केवल एक तीर थोड़ी ना है, बहुत सारे तीर है, ठीक है ना। इसके इससे काटोगे ना आप लोग तो क्या बनेगा 3 और क्या बनेगा आपका 7। ये कितना गुना है आपका, ये आपका है 41 गुना। अब तो जाएगा, अब तो जाएगा ना, तो भी करो 41 गुना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 कहाँ है, ऑप्शन सी खत्म। भाई एक तीर तुमको दिया ही काम ने, कभी पूरा तर्कस भर के दिया है, ठीक है ना, कि जो टाइम लगे जैसा फील हो वैसा करो। किसी वस्तु को इतने परसेंट और इतने परसेंट की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट पेन, विदाउट पेन भाई, अब आप अगर लगातार जुड़े हैं हमसे और सेशन आपने काफी देख लिए मेरे, तो प्लीज कसम है तुमको नए साल पे उनकी, ठीक है ना भाई, विदाउट पेन ट्राई करना है इसको। भाई हमने अगर इतने का बेचा प्रॉफिट पे, ठीक है ना, फिर हमने इतने का बेचा, तो जो हमको लॉस मिला या जो हमको कम रुपए मिले, अंतर जो है हमारे सेलिंग प्राइस में 48 का आया है। पूछ रहा है आपसे कि क्रय मूल्य बताओ, जबकि हमारा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए भाई कितने का गैप आपने लिया परसेंटेज में, 4 का लिया है। 4% और कितने के है 48 के, तो 4 कब बनेगा 100, जाओ आप गुणा करेंगे 25 का, तो 28 इंटू 25, ठीक है ना, सॉरी 48 इंटू 25, ये आपका निकल के आ गया क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि क्रय जो ये आपका निकल के आया है सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना, ठीक है ना, सेलिंग बोले सॉरी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, सॉरी, ठीक है ना, ये आपका निकल के आया मार्केट प्राइस, बट बोल क्या रहा है वो 25% अधिक है मार्केट प्राइस, किससे, आपके सीपी से। कितना अधिक है 25%, क्या होगा 1/4, 4 से 5 है आपका मार्केट प्राइस, 4 से 5, 5 से काट रहा 25 5 बार, 5 चौक 20, 20 गुणा 48 क्या होगा 96, पीछे देखेगा 0, खत्म। तो क्या करना था आपको, सिर्फ इतना लिखना था, बाकी कहानी तो हमने आपको बता दी, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, एक वर्ष के बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचाता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बता दो बाबू। देखो भाई मेरे, अगर उसकी आय जो भी रही है माना 100 रही, तो कितना बचाया उसने 12 बचाया, कितना खर्च किया 88 खर्च किया। उसने बोला क्या है आपसे 25% का उसको लगता है इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में, बट वो क्या करता है खर्च करता कितने है उतनी, ठीक है ना, और सेविंग कितनी करता है वो उतनी करता है जितनी उसकी थी सेविंग 12% ही। तो यानी कि जो आपने कमाया एक्स्ट्रा वो सब आपने खर्च कर दिया। पहले आप कितना खर्च कर रहे थे 88, अब 25 और खर्च कर रहे हो, तो आपका खर्चा कितना बढ़ गया 25 इंटू 88, सिर्फ इतना लिखना था, और इंटू 100। और सुनो भाई, दुनिया ना इसमें भाग देगी, दुनिया इसमें भाग देगी, दुनिया इसमें भाग दे रही होगी मेरे भाई, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है मेरे भाई कि दुनिया इसमें भाग दे रही होगी, मगर तुम भाग नहीं दोगे। तुमको मैंने सिखाया अपनी वीडियो में DI की, तुमको क्या सिखाया मैंने इसमें कि आपको अगर दिख गया यहाँ पे 88 तो थोड़ा सा ब्रेक कर लो, तो क्या बनेगा 4 इंटू 22, 100/22 का मान क्या होता है 4545, ओके ना, तो क्या बनेगा 25 इंटू 4545, ओके, पॉइंट में अपॉन का 4, आपका ये बचा, आपका ये बचा, ठीक है ना। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो कटापिटी कर लो, जो चाहो आपका मन करे वो कर लो, ठीक है ना। 102 आपका बनेगा, 25 बने 125, 5 बचा कितना 12, तो 25 का 100 और 12 कितना बना आपका 112 के कुछ ऊपर जाएगा आंसर, 4 से करो भाग, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना बचा आपका ये 3, 8 32, 28 पॉइंट को जाएगा, आपका आंसर हो गया डी। आपका आंसर क्या हो गया डी। भाई आप सॉल्व करो, तब तक मैं इसको हल्का सा पानी पी लूं भाई, बहुत जरूरी है पानी पीना भी। और देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन आगे देखते रहिए भाई, बहुत औसम क्वेश्चन है, ठीक है। चले हम लोग आगे
क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई, और इसको करना कैसे था, ये लॉजिक था यहाँ पे, ये सिर्फ लॉजिक था। अगर आपको वैल्यूज याद है 50 तक तो कर ले जाओगे, आपको मैंने याद कराई है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखिए, 2x प्लस का 3y बराबर और रेशियो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। पूछा क्या है, x y। देखो 2x प्लस का 2x प्लस का 7y अपॉन में 4x माइनस का 3y कितने के बराबर है आपका, ये 8/3 के। अब इसको पता है, खिचर पिचर मत करने लगना मेरे भाई, ठीक है ना। देखो 3 दूनी 6, बस माइंड को दो, 7 या 21, बस इतना। 8 चौक 32, ठीक है, 8 या 24। भाई अभी ये सब उधर जाएगा ना, करना मत, बस माइंड को समझाओ कि इतना लिख के हमारा माइंड अपने आप काम करेगा। 6x इधर है, 32x उधर है, ठीक है ना। इसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा आपका, बन जाएगा कितना, 38x। क्या बनेगा, 38x, ठीक है, बराबर का ये आपका बाई जो है माइनस में उधर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 21 और 24, 21 और 24 कितना बन जाएगा आपका, ये 5 3 2 4 2 2 5 2 2 4, ठीक है। 45 बाई निकालो रेशियो x y, पूछा है आपसे, क्या निकल के आएगा आपका, निकल के आएगा ये 45-38 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इतना देखो करना कितना था, इतना सिर्फ, उसके बाद ये सब नंबर्स लिखो केवल, बस कितना क्या नंबर है। भाई करने मत बैठ जाओ, ठीक है ना, भाई करने मत बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है भाई। चलो हम लोग आगे देखिए, ए ने बी को 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की जो दर गणना है ना, जो दर गणना है आपकी, तो क्या होगी, 11% ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। ओके भाई, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। सी ने उतनी ही राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति में इनमें से किस और कितना अधिक लाभ कमाया। भाई ए जो है बी को दे रहा है 10% पे, बट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के। बी सी दे रहा है डी को सिंपल इंटरेस्ट पे, बस 11% लगा के। 3 साल बाद किसने कितना प्रॉफिट कमाया आपको बताना, और कितना कमाया। अब देखो दावा मैं कर चुका हूं, भाई सागा दावा अपना है, ये सागा दावा है अपना भाई, इसको विदाउट पेन करना है, ठीक है। अब देखो 10,000 रुपए 3 साल का है, ठीक है ना। 3 साल का अगर 10 है, क्या बनेगा, 10 से 11 और ऊपर करो स्क्वायर, क्यू बनेगा क्यू, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका 331, तो क्या बनेगा 3.31%। 3.31% उसने कमा लिया, किसने, ए ने, ठीक है ना। क्या कमाया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा 3.31 ज्यादा कमाया, ठीक है ना। या मैं बोल लूं कितना कमाया 33.1%, ये टोटल निकल के आ गया, ध्यान रखना। ओके मेरे भाई, ओके। अगर उसने 100% दिया किसी को तो कितना कमाया उसने ब्याज, 33.1%। अब इस पे आइए, 11 है 3 साल का, कितना हुआ 33% इसने कमा लिया। भाई कितने ज्यादा किसने कमाया, बी ने कमाया भाई, सॉरी ए ने कमाया, कितना 0.1% कमाया ज्यादा। कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, अच्छा ये निकालना है, ठीक है भाई। देखो अगर हमने 100 रुपए फंसाए तो हमको 0.1 ज्यादा मिला, बट हमने फंसाए कितने हैं, 2 जीरो और ज्यादा, तो 2 बढ़ाओ 0 कितना 10 रुपए बनेंगे ज्यादा ए ने, तो ए ने 10 रुपए ज्यादा कमाए हैं, ए को रुपए 10 अधिक मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। जब भाई हमने 100 रुपए डाले तो हमको कितना मिला है 0.1% बोल लो या 0.1 अपना रुपया बोल लो, बट यहां फंसा कितना रहा है, वो 10 फंसा रहा है, 2 जीरो और बढ़ेंगे, 2 बढ़ाओ 0 यहां पर, तो क्या बनेगा 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाया उसने ए ने, किससे, सी से। ओके मैं चलते बोल लो आगे। देखो यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 है, निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्रम से 8%, 10% और 20% है, तो मेज की उत्पादन लागत कितनी है, मान बताना है आपको पूर्णांकित रूप में, यानी कि आपका आंसर पॉइंट्स में जाएगा। और ये आपसे पूछ रहा है अप्रॉक्स में, तो कंफर्म है कि हम भी काम करेंगे अप्रॉक्सीमेशन में ही, जिससे कि हम बिना टाइम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। अब माना कि भाई कुछ भी प्राइस रहा हो किसी चीज को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, मेज को बनाने के लिए, एक्स रहा, सपोज दैट, ओके ना भाई। उस पर पहले तो कमाए गए 8% रुपए, ठीक है, तो कितना होता 8 आपका 2/25, 25 से कितना बन गया 27, कितना बना 25 से 27, और आगे आ जाओ
10 का फिर मिला कमाया प्रॉफिट, तो क्या बना 10 से 11, इनटू का 20% कमाया, क्या बना 5 से 6, कितने के बराबर हो गया 900 के। हमको ये निकालना है, ये वाला ये चीज भाई करो। ये क्वेश्चन आपको करना है विदिन अ टाइम में, ये चीज आपकी बस यही चीज आपकी है जो आपको बस इंप्रूव करनी चाहिए, इससे आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टार लगा दिया मैंने भाई, ये आपको करना होगा हर हाल में, ध्यान रखना, वरना फिर ऐसे ही घूमोगे, समझे ना, जिंदगी ऐसे घूमे बता रहा हूं मैं, ठीक है। चले हम लोग आगे, देखिए भाई हल्का सा बैक में आइए, अब करो इसको, देखिए अब समझ में आपने इसको किया होगा शायद, आई होप आपने किया होगा। हमने देखा कि बात कर रहा है अप्रोक्सीमेशन की, ओके। मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 9 दिखा हमको, हमने रखा 0 0, इसको कितना कर दिया 3, इतना, बस इतना, ठीक है ना। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे 10 11, बात नहीं बनेगी, है ना। हमने माना कि अगर ये 10 है, अगर 10 ही होता ना तो कट जाता, ठीक है, ओके। ऊपर वाले संख्याएं इसको भाग करेंगी, नीचे वाली गुणा करेंगी, तो भाई ऊपर वाली अगर हमने संख्या क्या करेंगी, ये भाग करेंगी, बट संख्या हमने छोटी कर दी ऊपर वाली, तो यानी कि अब क्या होगा आंसर आपका हल्का सा बड़ा आएगा, जबकि आंसर छोटा आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज लॉजिकल है, क्योंकि ये हर जो है ना आपका ये गुणा करेगा और अंश आपका भाग करेगा, और भाग में अगर छोटा अगर आपका भागफल होता है तो आपकी संख्या जो होती है ना वो आपकी बड़ी आती है, ओके। तो इतना कंफर्म कि हमारा आंसर जो आएगा उससे पीछे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलो आगे, 6 दिया 18, 25 पंजे 125, कितना बना 12 125 और 0 0, 12,500, 6 दिया 18, बस इतना करना था। अब भाग दे दो आराम से, 18 छिक्का 18 सत्ते 126, अच्छा है कितना 125, यानी कि 700 तब जाएगा, 700 तब बनेगा जब आपका यहाँ पे 6 होगा। और हमने क्या बोला आपसे कि अभी आपकी संख्या क्या आएगी, ज्यादा आएगी निकल के, बट होनी कितनी चाहिए कम, क्योंकि यहाँ पे 10 करा हमने, वो संख्या हमने छोटी कर दी, बल्कि आपके बड़ी होती के नीचे, तो आपका आंसर 700 से और कम आता। आंसर देखो खत्म, समझे लॉजिक, समझे ना मेरे भाई। एक व्यापारी एक वस्तु X को बेचकर, एक व्यापारी है एक वस्तु X को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, ओके। एक अन्य वस्तु Y को बेच के 16% की हानि उठाता है। यदि X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 का है तो पूरे सौदे में लाभ हानि बतानी है। देखो भाई, अगर X को बेचकर, ठीक है ना, एक X और Y, ओके भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर उसका X का जो क्रय मूल्य है, जो व्यापारी है, इसका अगर X का क्रय मूल्य कितना है 3 है तो Y का 4 है। मैंने माना उसका 300 है, इसका 400 है। अगर उसका 300 है X का तो कितना उसको मिला प्रॉफिट 30%, तो क्या बनेगा उसका 90 का उसने प्रॉफिट कमा लिया X पे। Y पे आ जाओ, अब अगर 400 है तो कितना है 16, कितना है 16, तो क्या बनेगा 64 का लॉस कमा लिया। यानी कि कितना उसको मिला टोटली दोनों को बेचने के बाद, कितना मिला है उसको कितना मिला 26 मिला उसको, ठीक है, 26 उसको मिला है दोनों के बेच के। दोनों कितने के थे 300 400 700 के थे, तो क्या बनेगा 700 इंटू 100, भाई 100 काटा इससे 7 से काटो, 7 चौक 7 28, 7 21 होता है मेरे भाई। कितना बचा आपका पॉइंट लगाया 3 पॉइंट, अच्छा 2-3 आंसर है, ठीक है ना। ये आपको पता है लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या लाभ हो रहा है, यहाँ पे ये हानि है, ये हानि है, 3.7 आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलो हम लोग आगे, ठीक है चलते हैं, लोग आगे देखिए। 6 फ्लैट में से प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैट को 15% के लाभ पर, 1/6 को 6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि हुई तो शेष फ्लैटों में उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा। आपको मैंने ये धमाकेदार आपको दूंगा सॉल्यूशन, पहले बस खुद से ट्राई करना कि आप किस तरीके से कर रहे हो, ओके मेरे भाई। फिर आपको जो मैं दूंगा लॉजिक समझना, थोड़ा सा पाउंस मार सकता है, तो वीडियो को फिर से रिकैप यानी पीछे घुमा के, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, ओके। देखो मेरे भाई, वो बात कर रहा है परसेंटेज में, और
आंसर, आपका आंसर आ रहा है परसेंटेज में, यानी कि जब कभी आपका परसेंटेज में आंसर आए या रेशियो में आए तो हम लोग कभी भी रियल वैल्यूज पे काम नहीं करते, हटा दो इसको। ओके ना, अब चलते अपन लोग काम की बात करेंगे कि यहाँ पे फ्लैट 6 नहीं है, हम जो बोलेंगे उतने होंगे, 1/3 1/6, माना कि फ्लैट कितने हैं 18 फ्लैट है मेरे भाई, 1/3 फ्लैट, यानी कि 6 फ्लैट 15% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि एक फ्लैट को 15 का प्रॉफिट, दूसरे को 15 का प्रॉफिट, तीसरे को इस तरीके से। तो आपके 6 फ्लैटों को कितने का मिला प्रॉफिट, आपको मिला कितने का, और 15 छक्का 90 को आपका मिला प्रॉफिट परसेंट में, ध्यान रखना। आगे आओ, 6 चले गए भाई अपने, अब 1/6 यानी कि 3 कितने का मिला, 36 18 का लॉस हो गया, 18 का लॉस हो गया भाई, यहाँ प्रॉफिट 90 का, यहाँ लॉस 18 का। ये काम आपको माइंड में करना होगा, ध्यान रखना, माइंड में करना होगा। कितना का आपका हुआ, 72% का आपको लाभ हुआ है, ठीक है ना। कितने पे, 9 को, क्योंकि 6 ये है 3 ये है, बचे कितने आपके 9, बचे कितने आपके 9 भाई। बाद में कह रहा है कि 10% का लॉस होना चाहिए, मगर यहां तो प्रॉफिट लिए बैठे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अब इनको हमें और हानि पर बेचना होगा। तो देखो भाई, हमें टोटल 180% का हानि होनी चाहिए थी, 18 थे 10 का था, इतने की हानि होनी चाहिए थी, बट क्या है 72 हमें फायदा और मिल रहा है फालतू का, तो 72 हमने इसमें ऐड किया, ठीक है ना। यानी कि ये हानि सब वाली और ये 72 वाली हानि, तो 2 और ये आपका बन गया 25, 252% का लाभ हम लोग हानि किस पे करेंगे, सिर्फ 9 पे। किस पे करेंगे, सिर्फ 9 पे। 9 3 27, 3 ऊपर हो गया, 9 दूनी 18, बचा कितना आपका 9 8 72, ठीक है, आपका आंसर हो गया 28%। क्लियर, समझे आप लोग कि कैसे करना था, काफी कम किया है मैंने, बस आपको समझाया करना कैसे, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखिए मेरे भाई, आगे एक दुकानदार 1800 तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक की खरीद पर 17.5% की छूट घोषणा करता है। अब्दुल, ओके मेरे भाई, 8 प्रति पेन की दर से 225 पेन और 30 रुपए दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि आपको फाइंड करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, कम से कम पेन चलाना, कम से कम पेन, ठीक है ना। देखो अगर वो 1800 को खरीदता है तो उसको छूट मिलेगी 15 की, इससे अगर 1 रुपये ज्यादा दे देगा ना वो, तो उसको छूट मिलेगी कितने की, 17.5% की छूट मिलेगी। ओके, अब्दुल भाई साहब आए हमारे, 8 रुपए का एक पेन है, 225 पेन उसने खरीदे, कितने रुपए उसने पे किए, 25 8 200, 8 दूनी 1600, 1600 प्लस 200 कितना 1800, यानी कि भाई जो कंडीशन यहां थी अप्लाई छूट के लिए, वो उसने 8 प्रति पेन रुपए के हिसाब से इतने पेन खरीद लिए 1800 रुपए देके। ओके ना, अब आगे जो कुछ भी करेगा ना वो, तो उसकी छूट क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसने क्या किया, 30 रुपए दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल और खरीद ली भाई, 30 रुपए की दर्जन की दर से 4 दर्जन और खरीदी, तो कितना और पे किया है, 120 रुपए। भाई जैसे उसने इससे ज्यादा रुपए पे किया तो उसका क्या हुआ, उसका छूट बढ़ गई, कितनी हो गई 17.5%। तो कितना वो पे करेगा, वो कितना पे करेगा मेरे भाई बताओ, 82.5% मेरे भाई वो पे करेगा। ओके, अब इसको करने बैठ जाओ, मैं फिर से बोलूंगा कि मैथ्स में सबको आता है, बस दिक्कत यही होती है कि अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, कि 1920 का निकालो 82%। अब मैंने क्या कहा, विदाउट पेन कर सकते हो इसको। देखो मेरे भाई, क्या 825, 8 5 13 और 2 किया माइनस तो 11, यानी कि ये नंबर क्या है आपका 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यानी कि ये कंफर्म है कि अगर इसका काटेपिटी करने के बाद उस संख्या में 11 भी दिखेगा तो हमको आंसर मिलेगा। 11 फाइंड करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 4 9, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि निकटतम मान, कुछ नहीं बोला है उसने, यानी कि एग्जैक्ट मान पक्का फाइंड होगा। 8 4 12, 8 और 1 9, आंसर नहीं है। 6 4 10, 8 और 1 9, आंसर नहीं है। 5 4 1 5, खत्म, 0 आ रहा है। 5 8 और 1 9, खत्म। आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आपने यहां से पकड़ा कि इसमें 11 इनबिल्ड है, यानी कि हमारा क्या होगा आंसर में, क्या होगा 11 इनबिल्ड होगा। देखा आपने कि आपकी सोच जो होनी चाहिए इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे
देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है ना, धमाका भाई, धमाका। ये क्वेश्चन फिर से करो विदाउट पेन, और कर सकते हो। अगर भाई मेरे पास 6 वस्तुएं हैं, मैंने 5 बेची, 15 के प्रॉफिट, तो कितना मिला? 75% हमने लाभ कमा लिया। बट नेक्स्ट जो सुनो फिर से, अगर 6 थी हमारे पास, 5 हमने बेची 15 के प्रॉफिट से, तो कितना मिलाया प्रॉफिट? 75%। और हमारी एक बची, तो वो हमने क्या किया? क्रय पे बेच दिया, यानी कि हमें कोई नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि 75 हमने % कमाया 6 पे, तो कितना कमा लिया? 75/6, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 30, 12.5%। कहाँ है आपका आंसर? खत्म। ये लो, दिस इज मेंस वे। ओके मेरे भाई, देखो 5/6 भाग है, ठीक। अगर हमारे पास टोटल 6 नंबर है, तो हमने 5 बेचे और एक हमारे पास बची है लास्ट वाली। हमने 5 वस्तुओं पे 15% का कमाया प्रॉफिट, तो कितना कमा लिया हमने? टोटल कितना कमा लिया? 75%। और इसको हमने नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि सबको बेचने के बाद इतने का प्रॉफिट, तो अपॉन 6 करोगे, निकल कर आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट एवरेज में। तो क्या मिला हमको? 12.5। चलो हम लोग आगे देखिए, राजन का परिवार अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर, अपनी मासिक आय का 12% घर के किराए पर, अपनी मासिक आय का 8% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करता है और शेष 18,000 बचाता है। राजन के परिवार की मासिक आय क्या होनी चाहिए? धमाका भाई, विदाउट पेन करो इसको भी, विदाउट पेन। देखो भाई 60% यहां हुआ, उसने ये नहीं बोला है कि शेष का, अगर शेष का बोलता तो फिर यहाँ पे टाइम लगता। 60 और 12 8 20 और 60 80, बचा कितना? 20। 20% बराबर 18,000 के, तो 100% बराबर 20 गुणा 5, तो 18 गुणा 5, 90,000 कहाँ है? आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर बी। एक राशि, क्वेश्चन ये हल्का सा इजी दिखेगा आपको, बट ये टाइम लेगा। देखना कैसे। यदि एक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना हो गया, 6.5 वर्ष में इतना हो गया, फाइंड करना है हमको रेट। तो रेट फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कितना ब्याज उसको मिल रहा है 1 साल में, और हमको पता होना चाहिए कि उसका मूलधन क्या था। हमको दोनों भी फाइंड नहीं है, दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। देखो भाई 4 से 6.5 साल, यानी कि 2.5 साल, यानी बोले तो 5/2 साल में कितना उसको मिला है ब्याज? 12,144। भाई इससे करो माइनस, 12,144 करो माइनस, 0 4 8 1, 1840। ओके मेरे भाई, 5 से काटो, 5 या 15, 5 6 30, 5 8 40, ये आपका हुआ, और इसका गुणा करो इससे। बट हमें अभी क्या मिला है? हमको भी 1/2 साल का इतना मिला है। हमको फाइंड कितना करना है? 4 साल का, तो इंटू 4 करोगे, तो चाहो तो इंटू 4 यहाँ पे कर दो, सीधे कर दो, इंटू 8 कर दो, इंटू 8 और इंटू 8, तो आपको क्या होगा? 8 साल का फाइंड हो जाएगा। 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 6 48, ठीक है ना, और 4 52 के 2, ठीक है भाई, 8 8 4, भाई फिर से कर लो, थक गया हूं मैं, ठीक है ना, देखना अभी। 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 6 48 और 6 कितना हुआ? 54 के 4 हासिल लगा 5, और 8 3 24, 24 और 5 कितना हुआ? 2944 आपका आ गया ये निकल के 4 साल का क्या? इंटरेस्ट। इससे करो माइनस, 12,144 से करो माइनस कितना? 2944, ठीक है ना। क्या बनेगा? 0 0, ये बना आपका 2, और ये आपका कितना बनेगा? 9 में से 2 गया, ये आपका बनेगा 11 से 2 गया, कितना बनेगा आपका? 9 बन जाएगा। भाई तो थक गया हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका निकल के आ गया क्या? मूलधन। ओके, हमारा ब्याज कितना है 1 साल का? 368 हमारा है ब्याज 1 साल का। हमारा मूलधन कितना है? 9200 इंटू का 00, इससे कट गया। 92 से भाग दो, 92 से अगर भाग दोगे तो ये कितने बन जाएगा? 8, यानी कि आप इसको देखो 9 बारी, 9 दूनी 18 के 8, ठीक है, 81, ठीक है, नहीं भाई नहीं भाई, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 36, कितना हुआ? 4%। आंसर नहीं है आपका 4%। ओह माय गॉड। देखो भाई पता है क्या, ये आपका ना हाफ ईयर का निकाला था मैंने 368, ओके ना, बट ये फुल का करोगे तो इंटू 2 और जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये 8%, ठीक है। चलो हम लोग आगे
समझ लीजिए 368 निकाला, वो निकाला है सिर्फ 6 महीने का, 1/2 था ना ईयर, ठीक है, बट हमको निकालना क्या है वार्षिक, तो क्या होगा इसका डबल कर दो ईयर को भी, तो क्या बन जाएगा आपका इंटू 2, 8%। ओके, हल्का सा क्वेश्चन ये टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी भी जहां आपको टाइम देना होगा, और यहाँ टाइम बचाने यानी देने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं टाइम बचाना होगा, तो वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ओके, चलो हम लोग आगे देखिए भाई, एक स्कूल में कुल छात्रों के रूप में केवल लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या हो सकती है? 8, 5, 13 इंटू कुछ बच्चे होंगे, यानी कि वो नंबर 13 से कटेगा, ऑप्शन नंबर सी। चल, ए बी का 15% है, जबकि बी सी का 12% है। यदि सी 1200 है तो ए भी निकालना। देखो भाई, अगर हमारा 1200 सी है तो बी हमारा सी का कितना है? 12% है। बी हमारा सी का 12% है, यानी कि बी क्या होगा? 12 गुणा 12 144 हो गया हमारा बी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? ए जो है बी का कितना है? 15% है। ए हमारा क्या है? बी का 15% है। 15 चौकू 60 के 0, 15 चौकू 60 और 6 66, 15, अच्छा 6 दिख रहा है पीछे, 2 जगह आ रहा है, कि लालच आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलो, 60, ठीक है, 6 हासिल लगा, कितना? 6, 15 कम 15 और 6 21 पॉइंट लगाओ यहाँ पे, तो 21.6 हमारा क्या हो गया? ए हो गया। जोड़ोगे तो 56 आएगा पीछे, 56 कहाँ है? यहाँ पे, खत्म। ओके मेरे भाई, समझ गए लॉजिक? 4 और 1 5 और पॉइंट का 6, इतना जोड़ो, आगे जोड़ो ही नहीं फालतू का, ठीक है। चलो हम लोग आगे, क्वेश्चन लास्ट है आपका सेशन का, ये आपकी महा मैराथन का, ट्राई करना इसको विदाउट पेन करने का। ओके मेरे भाई, इस साल एक प्रतिज्ञा लो कि भाई मैं पेन को मैक्सिमम टाइम छोड़ूंगा और माइंड को छोड़ूंगा अपने मैथ्स में। आपका स्टेप होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, आपकी घर की और आपकी बाली की, ठीक है। इसको पहले खत्म करो और ट्राई करना मेरे भाई आगे से क्वेश्चन को विदाउट पेन करने का। इसको खत्म करते हैं विदाउट पेन। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और प्रत्येक किस्त इतने की है। भाई बताना है कि हमने राशि जो थी ना ऋण वाली तो कितनी ली थी। ओके मेरे भाई, लोग डरते हैं किस्तों को करने से विदाउट पेन, करते नहीं है भाई, डर लगता है, करते हैं विदाउट पेन। कितना परसेंट है? 10% है। 10 से 11, 100 से 121, इसको बनाओ 121 तो इंटू 11 तो कितना बनेगा आपका? ये 10 बन जाएगा, 110। तो भाई 121 121 110 100। ओके भाई, अब हमने क्या किया है? प्रत्येक किस्त कितने की है? 121 रुपए की है। 121 रुपए की किस्तें कितने के बराबर है? 3872 के बराबर है। अब हमको बताना क्या है? ऋण की राशि कितनी ली है हमने? 110 पहले लिए, फिर 100 लिए, तो कितने लिए? 210 रुपए लिए। कितने लिए हमने? 210 रुपए। ओके, फाइंड करना है हमको। ये करो, इसको पहले इसको काटोगे फिर इससे करोगे। भाई नहीं करना, अगर ये बराबर होता है, इससे काटते हो तो कंफर्म है कि इसका गुणा बराबर होगा कि नहीं होगा। और हमने देखा अगर 2 पीछे है, इससे गुणा करोगे तो पीछे आएगा 20। पीछे कितना आएगा? 20। तो कंफर्म है कि x के पीछे क्या लगाएं कि हमें 1 से गुणा करने पे 20 आए। तो 1 से गुणा तभी करोगे आपको 20 मिलेगा। तो 20 कहीं दिखा है पीछे? ये दिखा है, खत्म। समझे भाई लॉजिक? मैंने आपसे क्या बोला? 3/4 बराबर का 8/6। क्लियर? ठीक है ना भाई? तो मैं बोलूंगा आपसे कि 6 दिया 18, ठीक है ना, ऐसे बोलूं, या मैं बोलूं आपसे एक चीज और, कोई यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं है आपका। देखिए सॉरी, थोड़ा पीछे आ जाओ यहाँ पे हल्का सा। देखो मैंने आपसे बोला 3/4 बराबर कितने के? आपका ये आपका मैंने बोला 9/12 के। ओके, तो 3 गुना कितना है? ये है, तो पक्का ये भी आपका 3 गुना होगा, पहली चीज। ओके, बराबर है। एक चीज और भी है, अगर ये गुणा करोगे दोनों के बराबर आएंगे। 12 दिया 36, तो 9 चौक 36। क्यों? क्योंकि ये बराबर वाला निशान लगा हुआ है। तो भाई मैं आपसे यहां बोल रहा हूं बराबर लगा के, अगर बराबर लग के अगर ये इसके बराबर है तो ये कितने गुना है ऐसे चेक कर लो, गुणा करके, या फिर ऐसे करो ट्राई। तो यहाँ पे नंबर्स को देखो, चेक करो, सेम आएंगे। ओके मेरे भाई, तो हमने क्या देखा? 2 से गुणा किया तो कितना बनेगा पीछे? 20 बनेगा। तो कंफर्म है 1 में गुणा कितना करेंगे? 20 बने, तो 20 से पिछड़ा हुआ है। दिमाग देख रहा हो? एग्जामिनर भी यहाँ तक
पहुंच नहीं पाया है, उसको टाइम बहुत लगेगा पहुंचने में। ठीक है बड़े भाई, ट्राई करना इसको विदाउट पेन करने की हैबिट डालो, धीमे धीमे आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा इन सब चीज़ों को और आप लोगों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट मन करे तो डाल देना, ठीक है, लाइक वाइक तो जमा देना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और देखते रहिए द गुरुकुल एकेडमी।